रजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़सिद्धेश्वर महाराज की जय। हमने अनेक प्रवचन के माध्यम से देखा है और भगवत गीता में भगवान भी बताते हैं श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, यानी श्रद्धा, वास्तविक श्रद्धा क्या है, क्या बताया जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जिसके अंतःकरण में श्रद्धा है उसे ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन ये वास्तव में श्रद्धा किसे बताया जाता है। देखो, श्रद्धा यानी हमारा भाव रहता है, भाव तो कोई ना कोई एक श्रद्धेय रहता है। जो श्रद्धेय रहता है ना, उसके ऊपर हमारा भाव रहता है, श्रद्धा रहती है। तो हम श्रद्धेय किसे मानते हैं कि जो देखो, हम हमारे सद्गुरु को श्रद्धेय मानते हैं और सद्गुरु के बाद हम भगवान को श्रद्धेय मानते हैं। यानी हमारी श्रद्धा किसके ऊपर रहती है, हमारे सद्गुरु के ऊपर रहती है और भगवान के ऊपर हमारी श्रद्धा रहती है। यानी भगवान और सद्गुरु ये हमारी क्या हुई है, श्रद्धेय, जिनका कौन सा भी वाक्य हमारे लिए प्रमाण रहता है, वेद प्रमाण रहता है। जैसा वेद ने बताया है ना, वैसा ही सद्गुरु के मुख से जो जो कुछ आएगा हम वेद प्रमाण मानते हैं उसे। तो देखो क्या होता है, ये तो हो गया। अब ये श्रद्धा की व्याख्या शंकराचार्य ने क्या की वो भी हम समझ लेंगे। शंकराचार्य जी बताते हैं, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भि यया वस्तुपलब्धये। क्या व्याख्या की शंकराचार्य जी ने। शास्त्रस्य, शास्त्र यानी वेद, व्याद। शास्त्र किसे बताया जाता है, शासनात् त्रायते इति शास्त्र, जिसका अनुसंधान करने से हम तरते हैं। जिसका चैंटिंग करने से, जिसकी पढ़ाई करने से हम तरते हैं, शासनात् त्रायते, वही शास्त्र है। तो शास्त्रस्य, अभी यहां शास्त्र क्या बताया जाता है, मूलभूत शास्त्र ने वेद, और वेद से बाकी सब आते हैं। भाष्य आते हैं, श्रुति आती है, स्मृति आती है, फिर भाष्य आते हैं और अनेक उसके ऊपर भाष्य जो किए है वो भी सब आते हैं। लेकिन मूलभूत शास्त्र हम किसे बताते हैं, वेद। तो शास्त्रस्य और गुरुवाक्यस्य, यानी जो शास्त्र ने बताया है, शास्त्र ने जो समझाया है और हमारे गुरुजी ने जो हमें समझाया है, मेरे गुरुजी काड़सिद्धेश्वर महाराज, उन्होंने जो मुझे समझाया है वह सत्य है। सत्या शास्त्र से गुरुवाक्य से सत्याव क्या बताया जाता है, सत्य बुद्ध्यावधारणा, उसके बारे में हमारी सत्य बुद्धि ही रहती है। जो शास्त्र ने बताया वह सत्य है और मेरे गुरुजी जो बताते हैं वह सत्य है। सत्य यानी देखो, ये पारमार्थिक सत्यत्व, यानी वो पूरा पहले से ही मौजूद है, सत्य है। सत्य यानी जैसे सातत्य है। तो ऐसी बुद्धि होती है हमारी जिसके बारे में सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भि। तो ऐसा जो भाव हमारा रहता है, जो सद्भि यानी जो सत्य को जानने वाले जो है सद्भि, उन्होंने बताया है सा श्रद्धा कथिता सद्भि यया वस्तुपलब्धये, जिसके कारण हमें परब्रह्म वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। देखो, परब्रह्म वस्तु, देखो हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य ऐसा है कि परब्रह्म वस्तु हमें प्राप्त होनी चाहिए। ये नरदेह जो है, मनुष्य देह हमें प्राप्त हो गया, महत् भाग्य से प्राप्त हो गया है। तो ये मनुष्य देह का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमें परब्रह्म साक्षात वस्तु जो है, परब्रह्म वस्तु है, उसी प्राप्ति होती है, यया वस्तु उपलब्धये। तो ऐसा जो भाव होता है, जो उसे ही सत्य, उसे ही क्या बताया जाता है, वही श्रद्धा होती है। तो हमारे श्रद्धेय क्या है, भगवान के प्रतिनिधि है हमारे सद्गुरु काड़सिद्धेश्वर महाराज, ये होता है। तो देखो, ये जब ही हम श्रद्धा से और ये ज्ञान प्राप्त किसे होता है, हमने देखा इसके पहले, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया,
जब भी हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हम क्या करते हैं? उसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम उसे शरणागत होते हैं। प्रणिपातेन, प्रणिपत यानी साष्टांग दंडवत करते हैं, और साथ ही साथ हम आंखों से देखते हैं, उनकी मूर्ति देखते हैं और उनका जय जयकार करते, जय कार सिद्ध, जय कार सिद्ध, ऐसा हम उनका जय जयकार करते हैं। प्रणिपातेन, और ये होता है तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और फिर वही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसलिए हम क्या आज क्या देख रहे हैं? मूलभूत श्रद्धा देख रहे हैं। तो श्रद्धा, श्रद्धेय, और श्रद्धेय जो है हमारा आदर्श होता है, एकमेव आदर्श होता है। तो ऐसी श्रद्धा जब भी हमारे अंतःकरण में निर्माण होती है, और इसके लिए क्या होता है? अनेक पूजा के भाग हमने देखे हैं। नारद भक्ति सूत्र में जो पूजा के प्रकार बताए ना, अनेक ऋषि महर्षि ने अपना अपना हिसाब से पूजा के प्रकार बताए। तो पूजा क्या है? उसमें अनुराग होना, भगवान में अनुराग होना, हाँ, उसकी पूजा अर्चा करना, उसका चैंटिंग करना, श्लोक चैंटिंग करना, पूजा अर्चा, ये सब बातें होती है, और ये इसे भक्ति बताया जाता है। और श्रद्धा और भक्ति, और ये श्रद्धा से ही हम भगवान को प्राप्त करते हैं, खुद का ज्ञान प्राप्त करता है। और इसलिए हमारे अंतःकरण में श्रद्धा होनी ही चाहिए। तो हमने संक्षिप्त में यहाँ ये श्रद्धा के बारे में देखा। और श्रद्धा, श्रद्धेय, और क्या होता है? यहाँ श्रद्धेय सद्गुरु ही होते हैं, ये ख्याल रखो। हमारे श्रद्धेय कौन है? भगवान है, लेकिन भगवान के प्रतिनिधि भूतल पर आए हैं हमारे सद्गुरु हो। तो उनके बारे में हमारी श्रद्धा, अंतःकरण में जब श्रद्धा निर्माण होती है तो हम ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड सिद्ध।